हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर हम एन क्वींस दोबारा से बनाएंगे, लेकिन इस बार कॉम्बिनेशन नहीं परमुटेशंस प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास n क्रॉस n का बोर्ड है, चेस बोर्ड है, उसमें n नंबर ऑफ क्वींस प्लेस करनी है। और क्वीन कैसे किल करती है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, हर तरह से किल करती है। ठीक है, और जो क्वींस है ना इस बार डिस्टिंक्ट है, मतलब 4 क्वींस तो हैं पर वो क्यू 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 नहीं है, Q1 Q2 Q3 और Q4 है। ये 4 क्वींस हैं। तो मतलब कि इस तरह से क्वींस को अरेंज करना है, प्लेस करना कि वो एक दूसरे को किल ना कर पाए। जैसे अगर क्वीन 1 यहाँ बैठ गई तो क्वीन 2 यहाँ बिठा सकते हैं, क्वीन 3 यहाँ बिठा सकते हैं और क्वीन 4 यहाँ बिठा सकते हैं। तो ये एक सिलेक्शन हो गई। अब इन 4 डब्बों में मैं टोटल इन क्वीन 1 2 3 4 का ऑर्डर चेंज करके टोटल मैं 24 परमुटेशंस पैदा कर सकता हूँ। तो ये एक नहीं प्रिंट होगा, ऐसे 24 प्रिंट होंगे। सिर्फ क्या होगा, यहाँ Q2 आ जाएगी, यहाँ Q1 आ जाएगी, डब्बे यही रहेंगे। इन्हीं डब्बों में Q1 Q2 Q3 Q4 की जगह बदल जाएगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और सिलेक्शन देखेंगे, Q1 यहाँ, Q2 यहाँ, Q3 यहाँ और Q4 यहाँ। ये भी एक दूसरे को किल नहीं कर सकती। अब इस सिलेक्शन के लिए भी 24 तरीके से, ये 4 है ना, 4 डब्बे, तो 4 डब्बों में 4 फैक्टोरियल तरीके से परम्यूट कर जाएंगे, 24 और आ जाएंगे। टोटल 48 आंसर्स आएंगे 4x4 के लिए। ठीक है, तो वो सारे हमें प्रिंट करने हैं। अब ये मैंने आपको 1D में तो सिखा रखा है। 1D में तो क्या सिखा रखा है, 3 बॉक्स हो, 2 डिस्टिंक्ट आइटम्स हो, 1,2। तो तुम क्या करते हो, आइटम 1 के पास ही ऑप्शन होती है, तीनों में से किसी भी बॉक्स में चले जाओ, तो 1 डैश 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 1 डैश या डैश डैश 1 बनेगा। और आइटम 2 के पास भी ऑप्शन होती है कि किसी भी खाली डब्बे में चले जाओ। बात सिर्फ इतनी होती है, खाली डब्बे में जाने की होती है। तो 1 2 डैश 1 डैश 2 2 1 डैश डैश 1 2 2 डैश 1 डैश 2 1, तो ये आपके पास बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 आइटम्स थे, 3 बॉक्सेस थे, सेम ही प्रॉब्लम है। इस बार 4 आइटम्स हैं, 4 क्वींस हैं और 16 बॉक्सेस हैं, 16 बॉक्सेस हैं, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एक वो 2D की जगह 1D से 2D में आ गया है, तो 2D को 1D में कन्वर्ट करना तो मैं आपको सिखा चुका हूँ। देखिएगा जरा क्या कर सकते हो आप। ये 0 1 2 3 रो है, 0 1 2 3 कॉलम है। पहली रानी के लिए पूरे 16 बॉक्स हैं आपके पास। मान लो आपने यहाँ Q1 को प्लेस कर दिया, तो दूसरी रानी के लिए 15 बॉक्स हैं, ये भी है, ये भी है, ये सारे हैं। मान लो दूसरी को यहाँ प्लेस कर दिया। तीसरी रानी के लिए 14 बॉक्स है जो खाली रह गए, यहाँ प्लेस कर दिया। चौथी रानी के लिए 13 बॉक्स है, मान लो यहाँ प्लेस कर दिया। तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गई। ठीक है, ये एक परम्यूटेशन हो गई। तो पहली रानी के लिए 16 डब्बे, दूसरी रानी के लिए 15, फिर अगली रानी के लिए 14, अगली रानी के लिए 13 डब्बे। एक और ख्याल रखना आपको प्लेस करते हुए कि वो रानी सेफ होनी चाहिए। अब जैसे मैंने प्लेस तो कर दिया, Q2 सेफ नहीं थी। क्वीन 1 के बाद जब मैंने Q2 को प्लेस किया तो ये सेफ थोड़ी थी, क्वीन 1 से मार देती। तो आपको सेफ डब्बों में प्लेस करना है। Q1 यहाँ प्लेस किए तो Q2 यहाँ कहीं प्लेस नहीं हो सकती, Q2 यहाँ प्लेस हो सकती है। और Q1 Q2 यहाँ है तो Q3 यहाँ भी नहीं हो सकती, यहाँ भी नहीं हो सकती, यहाँ भी नहीं हो सकती, इस पूरे रो में नहीं हो सकती, इस कॉलम में नहीं हो सकती, इस कॉलम में नहीं हो सकती, तो यहाँ हो सकती है Q3। तो आपको इस सेफ भी चेक करना है, ये भी चेक करना है कि खाली डब्बा तो हो ही हो पर सेफ डब्बा भी हो। अच्छा, अब 2D आपको 1D में करना आता है, 2D में कैसे करेंगे? इन सेलों को ना नंबर दे दो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर आप सेल नंबर की टर्म से सोचोगे तो ये 1D आ रही है 0 से लेकर 15 का। और एक सिंपल फॉर्मूला होता है, सेल से कभी भी रो कॉलम से सेल बनाना हो तो सेल इक्वल टू रो इनटू स्क्वायर का साइज प्लस कॉलम। देखिए लगाकर, जैसे 14 के लगा के देखिए, तो थर्ड रो है 3 इंटू स्क्वायर का साइज है 4 और कॉलम है ये दूसरा, तो 12 + 2 14, यही तो है। और कभी आपको वापस रो चाहिए हो ना तो सेल डिवाइड बाय स्क्वायर का साइज, तो 14 डिवाइड बाय 4 3 तो होता है। और कॉलम चाहिए हो तो सेल मॉडुलस स्क्वायर का साइज, 14 मॉडुलस 4 2 ही तो होता है। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले आपके पास रहेंगे कन्वर्शन के लिए। इस फॉर्मूले से आप कभी भी 2D से 1D में जा सकते हैं, 1D से 2D में जा सकते हैं। यहाँ मैंने तेज किया है, लेकिन मैंने इससे पहले ये n क्वींस कॉम्बिनेशन में समझाया था, वहां पर इसे धीरे किया था। थोड़ा ये सा कोड लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, तो देखिएगा जरा कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ये रहा, आपने कॉल लगाया है। ओके, तो आपने क्वीन प्लेस सो फार, पहली क्वीन पास की है, टोटल क्वींस की बात है। तो पहली क्वीन के लिए जितने भी खाली डब्बे हैं, देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। सेल इक्वल टू 0 से सेल कहाँ तक जा सकते हैं? 16 सेल हैं। सेल लेस देन चेस्ट डॉट लेंथ नहीं, चेस्ट डॉट लेंथ इंटू चेस्ट डॉट लेंथ, 4 इंटू 4 दैट इज 16 सेल प्लस प्लस। अब आप उससे रो नंबर कॉलम नंबर कभी भी बना सकते हैं। कैसे? सेल डिवाइड बाय चेस्ट डॉट लेंथ, ये बन गई आपकी रो, ये बन गया आपका कॉलम। लेकिन आपने किस तरह से सोचा? आपने सोचने के लिए 1D में सोच लिया। अब आपको ये चेक करना होगा वो डब्बा खाली है कि नहीं।
आपका वो डब्बा खाली होना चाहिए। चेस ऑफ रो कॉल शुड बी एम्प्टी, उसमें 0 पड़ा होना चाहिए और वो सेफ होना चाहिए, इज क्वीन सेफ, कि वहां पर मैं अगर रानी बिठा दूं तो उसे कोई मार ना पाए। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं इस चेस रो कॉल के अंदर अपनी क्वीन बिठा दूंगा। कौन सी क्वीन? क्वीन प्लेस सोफार जब 0 पास किया ना आपने तो वो पहली रानी है, कि अभी तक 0 प्लेस करी है तो मतलब ये पहली रानी है। तो अगर आप 1 प्लेस कर चुके तो अभी दूसरी रानी प्लेस करोगे। ठीक है, वापस आते हुए रो कॉल पे 0 डालना ना भूलें, बीच में लगाएं कॉल। परम्यूटेशन से कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक छोटा सा फर्क पड़ गया। कॉम्बिनेशन में ना आप एक लास्ट सिलेक्शन पास करते थे, लास्ट पिछले वाली कहाँ बिठाई थी उससे आगे लूप लगाते थे, ये लूप लास्ट चॉइस +1 से चलता था। कॉम्बिनेशन में सारे डब्बे चलते हैं, पीछे भी बिठा सकते हैं। एक तो यहाँ फर्क पड़ गया और एक इस सेफ में फर्क पड़ेगा, अभी देखिएगा। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन में एक बात होती थी, कॉम्बिनेशन में एक बात क्या होती थी, अगर तुमने यहाँ एक क्वीन बिठाई है तो अगली क्वीन इसके बाद ही बिठाओगे। ठीक है ना, तो जब किसी क्वीन की बारी आती थी तो उससे पहले जिन क्वींस को बिठाया गया था वो उससे ऊपर ही होती हैं। दोबारा से अपनी बात बोलता हूँ, देखो कॉम्बिनेशन में क्या सीन था, आपने एक क्वीन यहाँ बिठा दी है तो अगली क्वीन इसके बाद ही बिठाओगे। तो अगली क्वीन मान लो कहीं भी बैठना चाह रही है, यहाँ बैठना चाह रही है, यहाँ बैठना चाह रही है, तो उसे अपने से ऊपर की ही चिंता है, वर्टिकली ऊपर, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, उसे नीचे की चिंता नहीं है। अब परमुटेशन में क्या फर्क है, परमुटेशन के अंदर पहली रानी अगर यहाँ बैठा दी है ना तो दूसरी यहाँ बैठ सकती है या दूसरी यहाँ बैठ सकती है। तो अब तुम्हें चारों तरफ चेक करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ भी, इस 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 तरफ भी और इस तरफ भी, 8 दिशाओं में चेक करना पड़ेगा। तो वो 8 दिशाओं में चेक करता हूं मैं, देखिए मेरे साथ मैं कैसे 8 दिशाओं में चेक करूंगा। ओके, मैं अभी वर्टिकली अप चेक कर रहा हूँ। फॉर इंट आई इक्वल टू रो, वर्टिकली अप, आई को रो के बराबर रखा, जे को कॉल के बराबर रखा। ऊपर जाना है तो आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जे को छेड़ नहीं रहा तो आई माइनस माइनस। अगर मुझे कहीं पर चेस ऑफ आई जे में वैल्यू मिल गई तो मतलब वो क्वीन हमारी क्वीन को मार देगी। हम तो रो कॉल में बिठाना चाहते हैं, मतलब ऊपर रानी वर्टिकली अब कोई रानी पड़ी है तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो ये वर्टिकली अप हो गया, अलाउ वर्टिकली डाउन करें। वर्टिकली डाउन करने के लिए आई प्लस प्लस होगा, बाकी सब कुछ सेम, और ये चेक बदल जाएगा। अब करते हैं हॉरिजॉन्टली लेफ्ट को, तो इस केस में जे सब्ट्रैक्ट होगा तो जे चेक करना चाहिए। अब हॉरिजॉन्टली राइट को चेक करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या क्या दिशाएं चेक कर ली हैं, आपने चेक कर लिया है वर्टिकली अप, वर्टिकली डाउन, लेफ्ट, राइट। अब ये चेक करते हैं, इसको बोलते हैं डायगोनल 1, इसको बुलाएंगे डायगोनल 2, इसको बुलाएंगे डायगोनल 3, इसको बुलाएंगे डायगोनल 4। तो डायगोनल 1 चेक करते हैं, आई और जे दोनों ही कम हो रहे हैं, रो भी कम हो रही है, कॉलम भी कम हो रहे हैं। तो आई भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए एंड जे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। आई भी माइनस होगी, जे भी माइनस होगी। अब डायगोनल 2 देखते हैं, डायगोनल 2 में जब इधर जा रहे हैं रो तो कम हो रही है पर कॉलम बढ़ रहे हैं। तो आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जे लेस देन चेस्ट डॉट लेंथ। आई तो माइनस होंगी, जे प्लस होंगे। अब आप इधर आ रहे हैं तो आई बढ़ रहा है और जे भी बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है और जे भी बढ़ रहा है। और डायगोनल 4 के अंदर आई बढ़ रहा है लेकिन जे घट रहा है। और जे घट रहा है तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आई बढ़ रहा था, जे घट रहा था। ठीक है, अगर कहीं भी रानी ना मिले, ना आपको वर्टिकली अप से प्रॉब्लम है
ना वर्टिकली डाउन से, ना हॉरिजॉन्टली लेफ्ट से, ना हॉरिजॉन्टली राइट से, ना डायगोनल 1 से, ना डायगोनल 2 से, ना डायगोनल 3 से, ना डायगोनल 4 से, कहीं से प्रॉब्लम नहीं तो रिटर्न ट्रू, फिर आपकी क्वीन सेफ है। अच्छा, तो अगर आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वींस प्लेस कर ली हैं तो रिटर्न करेंगे, लेकिन रिटर्न करने से पहले प्रिंट करेंगे फॉर इंट लगाएं लूप छापें, राजा मियाँ छड्डो यारी चंगी नहीं हो, इश्क बीमारी हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। ठीक है, अगर चेस में, बोर्ड में, सेल में कुछ नहीं पड़ा, सेल खाली है तो कुछ और प्रिंट करेंगे, और सेल भरा है तो कुछ और प्रिंट करेंगे। सेल खाली है तो ये प्रिंट करेंगे, और सेल भरा है तो क्वीन प्लस जो नंबर की क्वीन वहां बैठी है उसका नाम, और टैब लगाना ना भूलें। एक रो हो जाएगी तो एंटर मारें, और जब सारे हो जाएंगे तब एक और एंटर मारें। सच बोलना है मना, अजलब खोलना है मना, दो मुंह वाली छुरी, ये दुनिया है सबसे बुरी। लाइस रन करके देखते हैं, तो एक्सेप्टेड लग रहा है, सही लग रहा है। सबमिट करके देखते हैं, करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखो, अच्छा समझ में तो उसी को आएगा जो सबको सीरीज में देख रहा है, जिसने इसका कॉम्बिनेशन वाला काउंटर पार्ट किया होगा, जिसने ये पिछले सवाल किया होगा। कौन सा सवाल? ये एन क्वीन कॉम्बिनेशन 2D एस 1D, एन नाइट्स कॉम्बिनेशन 2D एस 1D, उसको बढ़िया समझ में आएगा। जो सीधा इसी सवाल पर आया है उसका काम चल जाएगा। ठीक है, तो जिसको अच्छा समझना है वो सारे करे, जिसे काम चलाना है सीधा इसी को देख ले। अगर आपको मज़ा आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो मैं कहता हूँ और बच्चों को भी बताओ, वो भी देखेंगे, वो भी पढ़ेंगे, उन्हें भी मज़ा आएगा। और मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।